भारतीय जनता पार्टी में किस कदर इस वक्त में गुटबाजी हावी है, इस बात को एक चुनाव ने सबके सामने ला करके रख दिया। गुजरात लॉबी पूरी ताकत के साथ में दिल्ली के अंदर एक चुनाव लड़ रही थी, पूरी ताकत, और उसके बावजूद गुजरात लॉबी ने जिसको समर्थन दिया वो शख्स हार गया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के बाद में आप ये कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का चुनाव है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें सांसद वोट डालते हैं, लोग वोट नहीं डालते हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में सांसद वोट डालते हैं। राजीव प्रताप रूडी और संजीव बाल्यान, इन दोनों के बीच में मुकाबला था। राजीव प्रताप रूडी, उनको विपक्ष का जिस तरीके से समर्थन मिला, सोनिया गांधी वोट डालने के लिए पहुंची। इससे पहले राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर संसद के अंदर राजीव प्रताप रूडी को हाथ मिलाकर के अपना समर्थन दे दिया था। उसके बाद में साफ हो गया कि राजीव प्रताप रूडी ही जीतेंगे। हालांकि संजीव बाल्यान के सिर पर, कंधे पर, हर जगह पर हाथ रख दिया अमित शाह ने, लेकिन उसके बावजूद संजीव बाल्यान जीत नहीं पाए। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि गुजरात लॉबी में, यानी मोदी और अमित शाह की जो लॉबी है, उसमें योगी आदित्यनाथ की दखल वो भी सीधे तौर पर गूंज के तौर पर दिखाई दी। संजीव बाल्यान को जिताना चाहते थे अमित शाह, और वहीं पर राजीव प्रताप रूडी के साथ में खड़े थे योगी आदित्यनाथ। ये चुनाव पिछले 11 साल में ये कहा जा सकता है कि ऐसा चुनाव था जहां पर मोदी और शाह के कैंडिडेट को सीधे तौर पर मात मिली। अमित शाह को देखिए आप, अमित शाह जो है वो खुद वोट डालने के लिए पहुंचे थे। संसद से वोट डालने के लिए अमित शाह सीधे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो सांसदों, पूर्व सांसदों का एक राजनीतिक मंच है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक अपने आप में बहुत खास महत्व है। लेकिन ऐसे में फिर भी यहां पर अमित शाह के कैंडिडेट संजीव बाल्यान चुनाव हारे।